वेलकम दोस्तों। आज हम वेक्टर्स के टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। पिछले वीडियो में हमने देखा था सदिश राशियों का निरूपण कैसे करते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आज हम देखेंगे कि वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं और इनसे भी काफी हमें सहायता मिलेगी वेक्टर को समझने में। तो देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करें। आइए देखते हैं वेक्टर के टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, वेक्टर के जो मेन टाइप्स मैंने लिख दिए हैं। वैसे बहुत टाइप के वेक्टर्स हैं। पहला समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर, दूसरा विपरीत सदिश अपोजिट वेक्टर, तीसरा समतलीय सदिश कोप्लेनर वेक्टर, सप्रारंभिक सदिश को इनिशियल वेक्टर, पांचवा समरेखीय या समांतर सदिश जिसके दो टाइप्स हैं, छठा इकाई सदिश बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के ही जैसा इसमें एक लंबकोणीय इकाई सदिश होता है, उसको भी डील करेंगे। तो 6 हो गए। सातवां शून्य सदिश, आठवां स्थित सदिश। इतने ही टाइप्स हैं जो मेन है आपके लिए। आइए उनको हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले समान सदिश किसे कहते हैं? बहुत सिंपल डिफिनेशन है, ऐसे दो वेक्टर। भाई समान सदिश का मतलब सदिश का समान होना, और सदिश में दो चीजें उसकी मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो उसके मेन सदिश की जो आत्मा है वो क्या है? सदिश में दो चीजें आप एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सदिश को। एक तो परिमाण मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। यानी मैग्नीट्यूड माने परिमाण, डायरेक्शन का मतलब दिशा। तो अगर दो सदिश को समान होना है तो लॉजिकली उनके परिमाण समान होने चाहिए, उनकी दिशाएं भी सेम होनी चाहिए। तो मान लीजिए एक सदिश है, ये वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, और दूसरा सदिश कुछ इस तरह से बना है कि उसकी लंबाई मतलब मैग्नीट्यूड इसी डायरेक्शन है, वेक्टर बी। अब आप देख पा रहे हैं दोनों वेक्टरों का परिमाण समान है, यानी लंबाई समान है, और दिशा भी समान है। अगर इस वेक्टर का परिमाण मैं कहूं तो क्या है? ए। इस वेक्टर का परिमाण मैं कहूं तो क्या है? बी। कल बताया था किसी वेक्टर का परिमाण लिखने के लिए उसके ऊपर का जो एरो है हटा दीजिए। इस वेक्टर का परिमाण हो गया बी, और आप देख पा रहे हैं दोनों वेक्टरों का परिमाण बराबर है, दैट इज ए इज इक्वल टू बी। या आप कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले वेक्टर का परिमाण को हम ए के जगह पर लिख सकते हैं वेक्टर ए का मॉड, और दूसरे वेक्टर का परिमाण यानी वेक्टर बी का मॉड। दोनों आपस में क्या है? बराबर, और दोनों की दिशाएं भी क्या है? सेम। परिमाण भी बराबर, दिशा भी बराबर। अगर ऐसा है, दो वेक्टरों के परिमाण बराबर है और दिशा भी सेम है, इस कंडीशन में दोनों वेक्टर को हम क्या कहेंगे? परिमाण भी बराबर है और दिशा भी क्या है? समान है। इस कंडीशन में हम दोनों वेक्टरों को आपस में क्या कहेंगे? समान सदिश कहेंगे, दैट इज वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। यहां पे लिखा है सिर्फ ए इक्वल टू बी, ये तो मैग्नीट्यूड है, परिमाण समान है। परिमाण क्या है दोस्तों? समान है। दिशा भी क्या है? समान है। तो दोनों वेक्टर क्या होंगे? बराबर बोले जाएंगे। आइए विपरीत सदिश किसे कहते हैं? विपरीत सदिश की डिफिनेशन कुछ यूं है, ऐसे दो सदिश, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, इसकी लेंथ ए होगी, ठीक, बहुत अच्छी बात। अब एक वेक्टर मैं आपके सामने और बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, उसकी लेंथ एग्जैक्टली इतनी ही है, मतलब जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी भी लेंथ है। अगर इसकी लेंथ को हम मान लेते हैं x या l मान लेते हैं, तो इसकी भी लेंथ कितनी है? x। बट ये वेक्टर और ये वेक्टर अब समान सदिश तो नहीं। इन वेक्टरों को जिनकी लंबाइयां तो समान हो, मैग्नीट्यूड क्या हो? समान, बट दिशाएं क्या हो? अपोजिट हो, ऐसे वेक्टरों को कहते हैं अपोजिट वेक्टर। क्या कहते हैं? अपोजिट वेक्टर। तो ये वेक्टर अगर वेक्टर ए है, मान लेते हैं ये वेक्टर क्या है? वेक्टर बी। इन दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर, दैट इज आप कह सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए बी से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है।
तीर हटा दो तो मैग्नीट्यूड आ जाता है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है x, और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड चेक कीजिए। वेक्टर b का मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए तो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड भी आपका कितना है, x ही है, और वेक्टर b के मैग्नीट्यूड को b से भी डिनोट कर सकते हैं आप। यहां तक की बात क्लियर है? देख पा रहे हैं दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर b। परिमाण क्या है, समान। तो अगर परिमाण समान है परंतु दिशाएं विपरीत हैं, दिशाएं विपरीत हैं, दिशाएं विपरीत हैं, ऐसे वेक्टर को हम, ऐसे वेक्टरों को आपस में हम विपरीत सदिश अपोजिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, यही दोनों वेक्टर अपोजिट वेक्टर हैं। वेक्टर a एंड वेक्टर b आर अपोजिट वेक्टर। वेक्टर a एंड वेक्टर b आर अपोजिट वेक्टर, ये अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अपोजिट वेक्टर में, दो वेक्टर अगर अपोजिट वेक्टर हैं तो एक को दूसरे के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, या पहले को दूसरे के टर्म्स में या दूसरे को पहले के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। ऐसे देखिएगा, वेक्टर a ये रहा, वेक्टर a से मुझे इस पर जाना है तो वेक्टर a के सामने माइनस लगा दो, उसका मतलब वेक्टर a पलट गया, लंबाई तो वही रहेगी। वेक्टर a के सामने माइनस का मतलब उसको डायरेक्शन रिवर्स हो गया, ठीक, लंबाई तो वही रहेगी, लंबाई वही रहेगी। अब ये क्या है, यही तो वेक्टर b के बराबर है। वेक्टर a का माइनस किसके बराबर है, वेक्टर b। तो वेक्टर b के जगह पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, माइनस ऑफ वेक्टर a। इसी तरह वेक्टर a के जगह पर क्या लिख सकते हैं, अगर b का हम माइनस कर दें, रिवर्स कर दें, वेक्टर b के सामने क्या लगा दें, माइनस, तो ये बन जाएगा वेक्टर a। तो वेक्टर a बराबर हो गया माइनस ऑफ वेक्टर b, एंड वेक्टर b कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ वेक्टर a। अब आते हैं विपरीत सदिश में, ये बातें आपने समझ लिया। अब आइए समतलीय सदिश किसे कहते हैं। समतलीय सदिश का मतलब को-प्लेनर वेक्टर, ऐसे सदिश जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही समतल में रहते हैं, लाई करते हैं। एक ही समतल में जो सदिश रहते हैं, एक ही समतल में, सेम प्लेन में जो सदिश एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम समतलीय सदिश कहते हैं। समझ गए? The vectors which lie or exist in a same plane are known as co-planar vector. For example, यहाँ पर अगर आप देखें, जितने भी वेक्टर इस प्लेन में, प्लेन का नाम डाल देता हूँ A B C D, एक पेपर का प्लेन है, इसमें जितने भी वेक्टर होंगे, मान लीजिए ये वेक्टर है वेक्टर P, ये वेक्टर है वेक्टर Q, ये वेक्टर है वेक्टर R, ये वेक्टर है वेक्टर S, ये वेक्टर है वेक्टर Z, ये वेक्टर है वेक्टर मान लीजिए U। तो ये सारे वेक्टर आपस में क्या है, सब समतलीय। अब आइए सहप्रारंभिक सदिश। सहप्रारंभिक मतलब एक ही पॉइंट, एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाले सदिश, एक ही बिंदु से, नाम से ही स्पष्ट है, सबका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, सहआरंभिक, एक साथ एक ही जगह से प्रारंभ, एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाले सदिश, प्रारंभ होने वाले सदिश, ये कहलाते हैं सहप्रारंभिक सदिश। एग्जाम्पल के तौर पर एक ये सदिश हो गया, मान लीजिए वेक्टर ए, दूसरा ये सदिश हो गया वेक्टर बी, तीसरा ये सदिश हो गया वेक्टर सी, चौथा ये सदिश हो गया वेक्टर डी। ये सब एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हैं। देखो ये और ये सारे तो आपस में समतलीय हैं, बट ये और ये वेक्टर आपस में सहप्रारंभिक नहीं है, ये दोनों सहप्रारंभिक नहीं है, बट समतलीय है, समतलीय सदिश है। यहाँ पर ये सब समतलीय है। अब आते हैं अगला, समरेखीय सदिश, बहुत इंपॉर्टेंट है। समरेखीय सदिश किसे कहते हैं, ऐसे सदिश जो एक ही लाइन के समांतर हो, एक कोई रेखा है उसी के समांतर हो। जैसे ये सदिश वेक्टर है, ये सदिश देखो वेक्टर बी, ये सदिश वेक्टर बी,
ये सदिश देखो वेक्टर है, इस रेखा के क्या है, दोनों ही सदिश समांतर है। अच्छा ये सदिश देखो क्या है, वेक्टर सी, थोड़ा और बड़ा बना दीजिए, ये हो गया आपका सदिश वेक्टर सी। अच्छा ये सदिश क्या है, वेक्टर डी। ये सदिश क्या है, ये सारे सदिश जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे सदिश इस रेखा के, ये सारे सदिश क्या है, समांतर है। अब समांतर सदिश की डिफिनीशन अगर लिखनी हो, द वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू ए सिंगल लाइन, किसी एक लाइन के पैरेलल सारे वेक्टर जो किसी एक रेखा के समांतर हो, उन्हें क्या कहते हैं, समांतर सदिश। अब बात करते हैं सदिश और प्रतिदिश, इसमें क्या होता है। देखिए एक ही रेखा के समांतर वे सदिश जो आपस में क्या हो, एक ही दिशा में हो, उन्हें समदिश सदिश कहते हैं। जो एक ही दिशा में हो उन्हें क्या कहते हैं, समदिश, सेम डायरेक्शन, लाइक वेक्टर्स कहते हैं। और जो एक ही रेखा के समांतर हो बट विपरीत दिशा, जो आपस में विपरीत दिशा में हो, जैसे ये और ये विपरीत दिश सदिश कहलाएंगे, यानी प्रतिदिश सदिश कहलाएंगे। प्रतिदिश, इनकी दिशाएं विपरीत है। ये दोनों आपस में क्या है, समदिश, एक ही दिशा में है और एक रेखा के समांतर है। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों समदिश। बहुत अच्छा, आगे बताइए ये दोनों कैसे आपस में कहलाएंगे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, डायरेक्शन अपोजिट है। लेंथ किसी की बड़ी छोटी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं, एक की लेंथ ज्यादा, एक की लेंथ, ये दोनों कहलाएंगे प्रतिदिश सदिश। ये इधर जा रहा है, ये इधर, ये प्रतिदिश है। तो आपको काफी एग्जांपल मैंने दे दिए, कौन प्रतिदिश है कौन समदिश है। आते हैं समांतर सदिश एक बार और, वे सदिश जो ये चारों सदिश, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, सभी ये समदिश सदिश है। कैसे, समांतर सदिश, सॉरी, ये आपस में कैसे सदिश है, ए बी सी डी, सब समांतर सदिश है। अब बात करते हैं समदिश किसे कहते हैं। समदिश का मतलब होता है वे समांतर सदिश जो एक ही दिशा में हो। देखो ये दोनों भी समांतर सदिश है और समदिश भी है, और बट ये दोनों, देखो ये दोनों भी समांतर सदिश है, बट आप जानते हैं ये दोनों क्या है, प्रतिदिश है। तो दो समांतर सदिश समदिश भी हो सकते हैं, दो समांतर सदिश प्रतिदिश भी हो सकते हैं। अब आगे चलिए, अब आ जाते हैं इकाई सदिश किसे कहते हैं या एकक सदिश किसे कहते हैं। देखिए ऐसा सदिश जिसकी लेंथ कितनी हो, वो एक इकाई, यूनिट लेंथ, यूनिट, ऐसा सदिश जिसकी लेंथ क्या हो, यूनिट। तो पहले सबसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए, ठीक है, और इस वेक्टर की लेंथ मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसकी लेंथ कितनी है, इसका मैग्नीट्यूड को ए से दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड कितना है 11 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। अब इकाई सदिश किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इकाई सदिश का मतलब होता है एक लंबाई का, द वेक्टर, ऐसा सदिश जिसकी लंबाई या परिमाण इकाई, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, इकाई, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, इकाई। इकाई का मतलब क्या होता है, एक। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, इकाई हो, अर्थात एक। तो यहां पर वह सदिश कैसे आप शो करेंगे, देखिए ऐसे, यहां पर को ऐसा सदिश लेना है, तो जैसे अभी हम इकाई सदिश निकालना है वेक्टर ए की दिशा में, तो वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये एक लंबाई है ना, ये वाला जो छोटा सा सदिश आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला, ये कहलाएगा आपका, ये वाला कहलाएगा
इकाई सदिश, यही है इकाई सदिश। इसकी लंबाई कितनी है? 1 यूनिट। और ये किस वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश है? वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश है। समझ आ गया? तो इकाई सदिश अगर किसी कहेंगे पूछे ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 यूनिट, तो यही है आपका इकाई सदिश। वो भी किसकी दिशा में? वेक्टर ए की दिशा में। ये वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश, ठीक है। तो चलिए अब हम इस वेक्टर को हमें निकालना है, इकाई सदिश को निकालना है। अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। अब आप बताइए, अगर आपसे पूछे टोटल ए लंबाई का सदिश कितना बनता है? ए लंबाई का सदिश आप बताइए कितना है? ए लंबाई अगर ली जाए तो उसका सदिश कितना बनता है? वेक्टर ए लंबाई के लिए वेक्टर कितना बन रहा है? वेक्टर ए लंबाई के लिए 11 सेंटीमीटर जो कि है उसके लिए वेक्टर कितना बना है? वेक्टर ए। तो हम एक लंबाई के लिए, ए लंबाई के लिए वेक्टर है, एक लंबाई के लिए ये जो सदिश बनेगा ये कितना होगा? एक लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है? एक है। एक लंबाई के लिए कितना बड़ा सदिश बनेगा? ए लंबाई के लिए वेक्टर है, एक लंबाई के लिए 1 इंटू वेक्टर ए अपान ये आ जाएगा। जैसे 4 केले का नाम इतना, तो 2 केले का नाम आप निकालते हैं। वैसे भी ए लंबाई के लिए वेक्टर ए बन रहा है, ए लंबाई के लिए वेक्टर क्या बन रहा है? वेक्टर ए। तो एक लंबाई के लिए कितना बड़ा वेक्टर बनेगा? क्या बनेगा वेक्टर? 1 इंटू वेक्टर ए अपान ए। ये है एक लंबाई के लिए वेक्टर। तो ये एक लंबाई का जो ये वेक्टर आया है, ए वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश, वो कितना आया? वेक्टर ए डिवाइडेड बाई पूरे वेक्टर में वेक्टर ए की लंबाई से डिवाइड कर दीजिए, तो उस वेक्टर की दिशा में एक लंबाई का क्या आ जाएगा? सदिश, यानी इकाई सदिश। पूरे वेक्टर ए में अगर उसकी पूरी लंबाई से डिवाइड कर दे, ए लंबाई का सदिश वेक्टर है तो एक लंबाई का सदिश वेक्टर ए अपान ए। तो वेक्टर में, किसी वेक्टर में उसकी अपनी ही लेंथ से डिवाइड करने पर उसकी डायरेक्शन में, उसी वेक्टर की डायरेक्शन का एक लंबाई का वेक्टर यानी इकाई सदिश आ जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कितना आ गया इस दिशा में? एक लंबाई का वेक्टर कितना आ गया? वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश बताइए, ये कितना आ गया? वेक्टर ए। एक लंबाई का वेक्टर कितना आ गया? वेक्टर ए अपान ए। वेक्टर ए की दिशा में एक लंबाई का वेक्टर इकाई सदिश कैसे निकालते हैं? वो वेक्टर लेते हैं, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। फिलहाल अगर यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड कितना है? ए की वैल्यू 11, तो यहाँ 11 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये वेक्टर कितना बनेगा? वो आ जाएगा। बताइए ये वेक्टर क्या होगा अगर पूछा जाए इस फिगर के लिए? तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए अपान 11। ठीक है, ये वेक्टर क्या होगा? वेक्टर ए अपान 11। फिलहाल इस फार्मूले को याद रखिएगा। इसी वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश के लिए उस वेक्टर की दिशा में एक लेंथ के वेक्टर बताने के लिए वो वेक्टर ले लीजिए, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश को एक अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, ए कैप कहते हैं। अगर कभी ए कैप लिखा आ जाए तो समझ जाइएगा ये क्या है? वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश। तो ये वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश एक लंबाई का ये वेक्टर है, यही ए कैप है। यही वेक्टर जिसकी लंबाई ए है, एक है, यही ए कैप है। यही कौन है? ए कैप। और इसकी लंबाई कितनी है? 1। ये वेक्टर कितना है? ए कैप। ए कैप कैसे निकालते हैं? पूरे वेक्टर में उसकी लेंथ से डिवाइड कर दीजिए। समझ गया? तो किसी सदिश की दिशा में, किसी वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश कैसे निकालते हैं? मान लीजिए वही तो आपको पढ़ाया, वेक्टर ए की दिशा में, किसी सदिश की दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश कैसे निकालते हैं? बताइए, इकाई सदिश कैसे निकालते हैं दोस्तों? किसी वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश कैसे निकालते हैं दोस्तों? अभी तो आपको बताया, वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश का क्या फार्मूला होता है? बड़ा पहले तो इसका सिंबल क्या होता है, इतने बड़े को अगर छोटे में लिखना हो तो ए कैप। और ए कैप कैसे निकालते हैं? वेक्टर ए में इसी की मैग्नीट्यूड से क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। यही फार्मूला है।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का ये मैग्नीट्यूड है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए। समझ गए आप। अब आते हैं लंब कोणीय इकाई सदिश किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। ऐसे इकाई सदिश जो आपस में 90 डिग्री पर हो, ऐसे इकाई सदिश जो आपस में 90 डिग्री पर हो, ऐसे इकाई सदिश जो आपस में कितने डिग्री पर हो, जो आपस में 90 अंश पर हो, 90 अंश पर हो। जैसे कि आपको एक्सिस लेनी पड़ेगी, अब 3 अक्ष, एक तो x अक्ष, एक तो y अक्ष और एक तो z अक्ष। अब इन तीनों अक्षों में देखिए, अगर मैं एक वेक्टर x एक्सिस की डायरेक्शन में ये दूं, एक लंबाई का, इसे कहेंगे हम लोग i कैप से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। x दिशा में एक लंबाई का वेक्टर क्या होता है, i कैप। इसी तरह से y दिशा में एक लंबाई का वेक्टर अगर लिया जाए, ये क्या कहलाता है, y दिशा में एक लंबाई का वेक्टर j कैप। इसी तरह से z दिशा में एक लंबाई का वेक्टर क्या कहलाता है, एक लंबाई का वेक्टर k कैप। अब देखिए ये तीनों ही लंब कोणीय इकाई सदिश है, ऑर्थोगोनल यूनिट, क्योंकि इन तीनों के आपस में बीच का कोण 90 अंश है। इसके बीच का कोण 90, इसके बीच का कोण ये 90 डिग्री, कितने डिग्री, 90 डिग्री। इसके बीच का कोण ये कितना है आपका, ये भी 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का तो है ही 90 डिग्री। तो ये रहे इकाई सदिश, 3 तरह के लंब कोणीय इकाई सदिश, x एक्सिस में i कैप, y एक्सिस में j कैप, z एक्सिस में k कैप, और तीनों के आपस में बीच का एंगल कितना होता है, 90 90 90। अब आते हैं शून्य सदिश किसे कहते हैं। भाई ऐसा सदिश, जैसे आपके पास एक वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर है, इसकी लंबाई कितनी है, a, लंबाई फिलहाल कितनी मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मान लीजिए 7 सेंटीमीटर। अब इसकी लंबाई को अगर कम किया जाए, अब बताइए इसकी लंबाई कितनी होगी, तो एक नया वेक्टर हो गया, मान लीजिए a डैश। इसकी लंबाई मान लीजिए ये वेक्टर क्या हो गया, b डैश, वेक्टर b मान लीजिए, इसकी लंबाई क्या होगी, b और 2 सेंटीमीटर। और लेंथ कम कीजिए, डॉट पे आ जाइए, तो इसकी लेंथ जो है अब कितनी होगी, मान लीजिए ये वेक्टर c है, ये वेक्टर c की लेंथ पूछी जाए कितनी है, c की वैल्यू 0। इसी सदिश को हम कहेंगे शून्य सदिश। शून्य सदिश बेसिकली क्या होता है, एक डॉट होता है। शून्य सदिश ऐसा सदिश होता है जिसकी लंबाई क्या हो, शून्य। ऐसा सदिश जिसकी लंबाई क्या हो, ऐसा सदिश जिसकी परिमाण क्या हो, शून्य। तो इस तरह से शून्य सदिश आपका हो गया। अच्छा, शून्य सदिश की कोई एक डायरेक्शन तो बताई नहीं जा सकती, इसकी कोई दिशा भी निश्चित नहीं होती। अब भैया अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, अब मैं ये कैसे पता चलेगा ये किधर से कम किया गया, इधर से कम किया गया है, किधर से कि इधर से, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। शून्य सदिश एक बिंदु जैसा होता है, एक बिंदु सदिश होता है, बिंदु सदिश। इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती, दिशा अनिश्चित। समझ गए आप लोग। अब आते हैं कौन सा सदिश, स्थित सदिश। ऐसा सदिश जो किसी भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए प्रयोग करते हैं। उस स्थिति बताने के लिए तो पहले तो मूल बिंदु एक लेना पड़ेगा, एक्सिस लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। बिना मूल बिंदु के ओ के हम किसी बिंदु की स्थिति नहीं बता सकते हैं। तो किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा डेफिनेशन, किसी भी वस्तु की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी बिंदु की क्या बताने के लिए, किसी बिंदु की क्या बताने के लिए, स्थिति बताने के लिए, किसी बिंदु या वस्तु की, बिंदु या वस्तु की क्या बताने के लिए, स्थिति बताने के लिए, स्थिति बताने के लिए, बताने के लिए, बताने के लिए जो सदिश प्रयोग किया जाता है, जो सदिश प्रयोग करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, स्थित सदिश। समझ गए आप लोग। तो इस बिंदु को यहां से हम मिला देंगे, ये जो वेक्टर बनेगा वस्तु तक का मूल बिंदु से जो वेक्टर बनता है उसे स्थित सदिश। वस्तु का क्या कहते हैं, ये वस्तु का कौन सा सदिश है, वस्तु का, ऑब्जेक्ट का स्थित सदिश, स्थित सदिश। स्थित सदिश को हम लोग प्रायः वेक्टर r से दिखाते हैं।
तो ये वेक्टर आर है स्थिर सदिश इस वस्तु का, और कुछ भी नहीं है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेक्टरों को जोड़ते कैसे हैं, वेक्टरों का योग पढ़ेंगे। धन्यवाद।